नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वंस अपॉन अ टाइम इन खोखरा अहमदाबाद, रॉकी एपिसोड नंबर 6 में। तो दोस्तों, एपिसोड नंबर 5 में हमने देखा कैसे रॉकी ने अपनी यात्रा अहमदाबाद से आसाम तक रेलवे में की। उस दौरान उसे 2 नए दोस्त भी मिले, अरुणाचल प्रदेश का सांगपो सुडो और बंगाल का भुवन बासु। बड़ी लंबी यात्रा के बाद रॉकी आसाम पहुंचता है। वहां से सुडो के साथ अरुणाचल के तवांग ज़िले में पहुंचता है। फिर सुडो रॉकी को तवांग के गेटलैंग गांव छोड़ आता है, जो रॉकी की गर्लफ्रेंड लीचेन के मामा का गांव है। अब रॉकी गेटलैंग गांव आ पहुंचता है। गेटलैंग गांव पहाड़ी के ढलान पर बसा है, जहां टेरेस फार्मिंग हो रहा है। थोड़े दूर बैम्बू फॉरेस्ट है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ी इलाका है, जंगल और क्लाइमेट यहाँ का बहुत कोल्ड है। जब रॉकी लीचेन के मामा हानसेन के घर पहुँचता है, तब वे उसे वेलकम करते कहते हैं, अरे आओ रॉकी आओ, स्वागत है तुम्हारा। लीचेन का खत आया था, उसमें तुम्हारे बारे में बताया था। बड़ी लंबी सफ़र करके आए हो। ऐसा करो, हाथ मुँह धोकर खाना खा के आराम करो। 2 दिन के बाद तुम्हारी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे। अरे बेटा तेंजिन, रॉकी को उसके कमरे में ले जाओ। तेंजिन लीचेन की मामा की लड़की है, जो लीचेन की उम्र की थी। तेंजिन रॉकी को उसका कमरा दिखाकर चली जाती है। रॉकी थोड़ा फ्रेश होकर खाना खाकर जैसे ही बिस्तर पर पड़ा तो सो गया। सीधे दूसरे दिन सुबह उठता है। रॉकी नहा धोकर तैयार हो गया। तेंजिन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट लगा दिया था। तभी लीचेन के मामा आते हैं और कहते हैं, तेंजिन, आज रॉकी को हमारे गांव की सैर करवाना। फिर ब्रेकफास्ट के बाद तेंजिन और रॉकी गांव की सैर पर निकलते हैं। गांव के पास से गुजरती नदी को वो नाव से पार करते हैं। वहाँ से पहाड़ियों पर बने टेरेस फार्म देखते हैं। वहाँ से आगे वे लोग जो बैम्बू फॉरेस्ट है, वहाँ जाते हैं। वहाँ आगे फॉरेस्ट में जाते जाते उन्हें वाटरफॉल भी देखने मिलता है। यह प्राकृतिक सौंदर्य देखकर रॉकी सम्मोहित हो जाता है और कहता है, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य आज तक मैंने नहीं देखा। तब तेंजिन उसे कहती है, इसलिए अरुणाचल को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। तेंजिन पूछती है, अरे रॉकी, क्या तुम लीचेन से शादी करोगे? तब रॉकी जवाब देता है, क्या कोई शक है? तब तेंजिन कहती है, पहले था पर अब नहीं। लीचेन ने तुम्हारे बारे में जो लिखा था, तुम वैसे ही हो। रॉकी बोलता है, शुक्रिया, तुम भी वैसी हो जैसे लीचेन ने बताया था। फिर 2 दिन के बाद रॉकी की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू होती है। क्या रॉकी अपनी कड़ी तालीम पूरी कर पाएगा?
क्या रॉकी अरुणाचल प्रदेश की आबोहवा में अपने आप को सेटल कर पाएगा? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रॉकी पार्ट 7।